देखो वर्ड पैड हो गया, ठीक है। वर्ड पैड से पहले हमने नोट पैड पढ़ा था। नोट पैड के अंदर हमने देखा था कि नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग हो रही थी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे थे, ना तो उसमें कोई फॉर्मेटिंग हो रही थी, ना इमेज ना कलर, किसी भी टाइप का हम कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने वर्ड पैड पढ़ा, उसके अंदर हमने थोड़े बहुत डिजाइन करना देखा, कलर करना है, साइज चेंज करना है, अलग अलग स्टाइल में लिखना है, ये होते हैं हमारे वर्ड पैड में। वर्ड पैड से भी एडवांस फीचर जो रखता है वो रखता है एमएस वर्ड, ठीक है। वर्ड पैड से सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर कौन रखता है, एमएस वर्ड। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड, एमएस वर्ड होता क्या है, तो एमएस वर्ड का यूज हम क्यों करेंगे, तो एमएस वर्ड का यूज होता है लेटर बनाने के लिए, नोटिस बनाने के लिए, टेम्पलेट्स बनाने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमएस वर्ड को। इसमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं अपने को फॉर्मेटिंग के लिए या अदर बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या नाम है इसका पूरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है। इस कंपनी के मालिक हैं, उनका नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है उनका, बिल गेट्स। इनकी कंपनी ने इस एमएस वर्ड को बनाया है। इसका यूज क्या है, लेटर बनाना, नोटिस बनाना, टेम्पलेट्स बनाना, एटसेट्रा, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। एमएस वर्ड को, जैसे हमने नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर बोला था, वैसे ही एमएस वर्ड को क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग बोलेंगे इसे, ठीक है। यह एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है। एमएस ऑफिस पैकेज का भाग है। पैकेज का क्या मतलब होता है, तो पैकेज का मतलब होता है बंडल। पैकेज का क्या मतलब होता है, बंडल। एक बंडल में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, तो वैसे पैकेज है, पैकेज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डाला गया है। तो एमएस ऑफिस एक पैकेज है। एमएस ऑफिस के अंदर अपने को क्या मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर है। इसमें जो एक्सटेंशन लगता है, वो लगता है .docx। क्या लगता है, .docx। हमने नोटपैड पढ़ा था, नोटपैड में क्या लगे थे, नोटपैड में क्या लगा था हमारा एक्सटेंशन, बताओ। नोटपैड में कौन सा एक्सटेंशन लगा था, .txt, ठीक है। वर्डपैड में .rtf, और एमएस वर्ड के अंदर क्या लगा है, .docx। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 2003 तक
लगा था डॉट DOC। 2003 का है वर्जन है, एडिशन है। 2003 तक के जो एडिशन था, जो वर्जन था, उसमें था डॉट DOC, ठीक है। और 2003 के बाद जो भी 2007 आया, 2007 के बाद अभी तक जो आ रहे हैं उनके पीछे लग रहा है डॉट DOCX। क्या लग रहा है? डॉट DOCX। हम जो वर्जन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2019। कौन सा पढ़ रहे हैं? 2019। इसके आगे के भी वर्जन आ गए हैं, लेकिन RSIT के सिलेबस के अंदर 2019 का है, इसलिए हम 2019 के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्सटेंशन 2007 के बाद अभी तक जितने भी आ रहे हैं उन सब के अंदर लग रहा है डॉट DOCX। और उससे पहले वाले जो वर्जन थे 2003 और 2003 से पहले वाले, उसमें क्या लगते थे? डॉट DOC। यहाँ पे DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। DOC का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट। और ये X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल, ठीक है। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है विस्तारित, और ज्यादा इसको विस्तार किया गया था और ज्यादा एक्सपेंड किया गया था, इसलिए यहाँ पे X लगा के एक्सटेंसिबल, ठीक है। 2003 तक के जो वर्जन थे उन सब में 2003 तक के जितने भी वर्जन थे हमारे, उसके अंदर सारे जो कमांड हैं, या जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन, ये सारे फाइल मेन्यू, ओनली मेन्यू के अंदर आते थे। 2003 तक के जितने भी हमारे कमांड थे, जितने भी हमारे ऑप्शंस थे, जिनका यूज हम MS वर्ड में करेंगे, वो सारे मेन्यू के फॉर्मेट में आते थे। और 2007 और इसके बाद वाले ये जितने भी कमांड हैं या ऑप्शन है, इनको टैब में डाल दिया गया। किसमें डाला गया? टैब के अंदर डाल दिया गया। मेन्यू और टैब में क्या फर्क है? मेनली जो ज़्यादा चेंज आया ना, वो यही चेंज आया था कि 2003 तक के जितने कमांड थे सारे मेन्यू के फॉर्मेट में थे, और 2007 और उसके बाद अब तक जो आ रहे हैं उन सबको टैब के अंदर डाल दिया गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मेन्यू और टैब में फ़र्क क्या है? कमांड तो वही है। जो सेव कमांड यहाँ पे था वही सेव कमांड यहाँ पे है, जो कट कॉपी पेस्ट यहाँ था वो यहाँ है, ऑप्शन वही सारे यहाँ पर है। कुछ एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? मेन्यू और टैब में फ़र्क क्या है? मेन्यू और टैब में फ़र्क ये है कि मेन्यू में हम एक बार में एक ही ऑप्शन को या एक ही कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप टीवी देखते हो, रिमोट का यूज करते हो, तो रिमोट से जब आप मेन्यू बटन दबाते हो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से हम केवल एक को ही सेलेक्ट कर पाते हैं एक बार में। मेन्यू में एक बार में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता है, और टैब के अंदर हम एक बार में मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यह मेनली डिफरेंस था। बात आई समझ में? मेन्यू में एक बार में एक ऑप्शन सेलेक्ट होते थे, और टैब के अंदर हम एक बार में मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन हमारा डिफरेंस था। क्लियर हुआ? एक बार वापस देख लो। MS वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक कंपनी ने बनाया था, जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट नाम है। इस कंपनी के जो CEO हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, उनका नाम है बिल गेट्स, है ना। जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में इनका
नाम आता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो यूज होता है लेटर बनाने के लिए, नोटिस बनाने के लिए, टेम्पलेट्स बनाने के लिए। इसको क्या कहते हैं? इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। यह एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है। इसमें जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन लगता है .docx। 2003 तक के जो एमएस वर्ड के जो ये वर्जन थे उसमें जो एक्सटेंशन लगता था वो .doc लगता था। 2003 के बाद नया आया था 2007। 2007 के बाद जितने भी वर्जन है उनके पीछे क्या लग रहा है? .docx। doc का मतलब डॉक्यूमेंट है, x का मतलब है एक्सटेंसिबल। 2003 तक के जितने भी वर्जन थे हमारे, उन सब के अंदर जो कमांड या जो ऑप्शंस आते थे हमारे, वो सारे मेन्यू के फॉर्मेट में आते थे। और 2007 और उसके बाद के जितने भी हमारे वर्जन है उन सब के अंदर जो ऑप्शन या कमांड है वो टैब के फॉर्मेट के अंदर आने लगे। ठीक है। अब एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं? ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला है कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड के द्वारा हम कैसे यूज करेंगे? तो विंडो की के साथ R दबाएंगे, विंडो की प्लस R। विंडो की प्लस R से क्या खुलता है? रन खुलता है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? विनवर्ड। क्या लिख देंगे? विनवर्ड। विंडो की के साथ में R दबाएंगे। विंडो की कौन सी होती है? स्टार्ट बटन। विंडो की जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। विंडो की को क्या कहते हैं हम? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के साथ में हमें दबाना है क्या? R। उससे क्या खुलेगा? रन। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद में हम कर देंगे ओके या एंटर दबा देंगे, तो क्या खुल जाएगा हमारा एमएस वर्ड। ये तो हमारा था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है वो है माउस के द्वारा। तो माउस के द्वारा हम कैसे यूज करेंगे? माउस के द्वारा हम जाएंगे कहाँ? स्टार्ट पे। स्टार्ट में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद वहां देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद आएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहां से हम खोल सकते हैं। माउस के द्वारा स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद एमएस वर्ड। ये खुलेगा माउस के द्वारा। और कीबोर्ड के द्वारा सीधा विंडो की प्लस R, उसमें लिख देंगे हम विनवर्ड। विनवर्ड लिख के से जैसे हम एंटर मारेंगे हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। ये दो तरीके हैं। ठीक है, खोल के देखते हैं। ये विंडो की के साथ मैंने R दबाया तो क्या खुल गया हमारा? रन। रन के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है हमें? विनवर्ड। क्या लिखना है? दिख रहा है यहाँ पे बराबर। विनवर्ड लिखने के बाद ये यहाँ से कर देंगे हम ओके। क्या कर देंगे? ओके। जैसे ओके करेंगे हमारे यहाँ पे वर्ड जो है ये खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? वर्ड खुल जाएगा। ठीक। अब इस वर्ड को खोलने के बाद में हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है कैसा, ये दिखाई कैसा दे रहा है। ठीक है, इस तरफ से आ जाओ। यहाँ पे ये आपके क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के बटन होता है इधर। इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार पे होता क्या है? तो फाइल का नाम क्या होता है?
जिस भी नाम से हम फाइल को सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अभी क्या नाम दिखाई दे रहा है? document1 दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने कोई फाइल का नाम नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड जो है वो नाम दे देता है document1 के नाम से। तो ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। डिफ़ॉल्ट नेम कौन सा है? document1। डिफ़ॉल्ट नेम कौन सा है? document1। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अगर हम MS वर्ड में फाइल का नाम नहीं देते हैं, कोई भी नाम नहीं देते हैं, तो MS वर्ड कौन सा नाम देता है उसका? तो कौन सा नाम देता है? document1 के नाम से वो देता है। ठीक है, इसके बाद इस तरफ आ जाओ। इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको हम? क्विक एक्सेस। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस। क्या होता है क्विक एक्सेस? क्विक का मतलब क्या होता है? फास्ट, और एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पर हम वो कमांड ऐड करते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। इसमें बहुत सारे कमांड हैं, 100, 200, 500, 1000 कमांड है। हमारे जो कमांड सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ताकि कि हम आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। नहीं, सपोज करो कि कोई चीज़ है जो डेवलपर में है या रिव्यू में है या मेलिंग में है या रेफरेंस में है कोई ऑप्शन, और हम काम करते हुए भूल गए वो कौन से टैब में है, तो ढूंढने में हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कमांड को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो कमांड अप्लाई हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम क्विक एक्सेस। उसके बाद ये जो यहाँ ब्लू कलर में दिख रहा है इसे हम कहेंगे फाइल मेन्यू। क्या कहेंगे? फाइल मेन्यू। उसके बाद यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, इसे हम कहेंगे टैब्स। ये टैब है। क्या ये टैब्स हैं? हर टैब में रिबन होता है। क्या होता है? रिबन होता है। अब ये रिबन कहाँ है? ये पूरा हमारा क्या है? रिबन है। ये पूरा क्या है? हमारा रिबन है, ये हमारा पूरा। उसके बाद हर रिबन में ग्रुप्स होते हैं। हर रिबन में ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप कौन से हमारे? तो यहाँ देखो, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे क्या है? ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप्स में कमांड या ऑप्शन, हर ग्रुप में कमांड या ऑप्शन होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। इन कमांड और ऑप्शन की सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल हम बनाते हैं, सेव करते हैं, एडिट करते हैं, पिक्चर डालते हैं, है ना, डिजाइन करते हैं, बॉर्डर डालते हैं, कलर डालते हैं। इन कमांड के थ्रू ही हम ये सब काम कर पाते हैं। तो उसके बाद में ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर लिखे हुए, ये कहलाता है रूलर। क्या कहलाता है? रूलर, जिसे हम शॉर्ट अपने लैंग्वेज में बोलेंगे स्केल। क्या बोलेंगे? स्केल। मेजरमेंट के लिए काम आता है। ये स्केल दो साइड में होती है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल, और ये कहलाता है देखो वर्टिकल। दोनों साइड में है, एक इस साइड में है और एक ये यहाँ पर है। ठीक है, तो स्केल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये आडी और ये सीधी। ठीक है, वर्टिकल मतलब सीधी लाइन और ये आडी लाइन।
उसके बाद देखो नीचे की तरफ, यहाँ आ जाओ, इसे हम कहेंगे जूम स्लाइडर। क्या कहेंगे? जूम स्लाइडर। इसको स्लाइड करके हम क्या कर सकते हैं? पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे है व्यू। क्या है ये? व्यू। उसके बाद ये जो पूरा नीचे है ये वाला, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहेंगे इसे हम? पूरा स्टेटस बार। ये पूरा स्टेटस बार है हमारा। और ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये हमारा है पेज। इस पेज के अंदर ही हमें कोई भी फाइल बनानी है और उस पर काम करना है। यहाँ आ जाओ, इस तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ये हमारा है स्क्रॉल बार पूरा। तो यहाँ पे इतनी सारी ये चीजें हमें दिखाई दे रही थी। ये देखो, ये सारे कमांड नहीं है, ये सारे क्या है? कमांड है या ऑप्शन हम कहते हैं। तो ये है पूरा MS वर्ड का स्ट्रक्चर। इतनी सारी चीजें होती हैं, ये सब नाम अपने को याद में रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रॉल बार कितने होते हैं? स्क्रॉल बार कितने होते हैं? तो कितने होते हैं स्क्रॉल बार? 1 2। स्क्रॉल बार कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है। एक और होता है यहाँ नीचे की तरफ। जब हम इस पेज को बड़ा करेंगे, यहाँ से जूम करेंगे, क्या करेंगे? तो जूम करेंगे तो पेज बड़ा होगा। पेज बड़ा होगा। अभी तो देखो, यहाँ से यहाँ पे ये स्पेस है, तो जब इसको जूम करेंगे तो ये बढ़ेगा आगे। ये बढ़ेगा तो क्या होगा? अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए इधर से उधर लाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्रॉल बार आ जाएगा नीचे की तरफ। अभी ये पेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, चौड़ाई में कम है, स्क्रीन के अंदर फिट है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आया हुआ है। वो कब आएगा? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब इसकी साइज बड़ी होगी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये भी क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गया हमारा वर्टिकल, और जो यहाँ पे आएगा वो कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो स्क्रॉल बार और रूलर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? स्क्रॉल बार और रूलर 2 होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आडी लाइन होती है और वर्टिकल का मतलब सीधी लाइन होती है। एक और लाइन होती है जिसको पता है क्या आपको? देखो, एक तो ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन इसको बोलेंगे हम वर्टिकल। एक और लाइन होती है जो तिरछी होती है। जैसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या कहेंगे? इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और ये वाली लाइन को, इसको कहते हैं हम डायगोनल। जो तिरछी लाइन होती है ना, क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल लाइन बोलते हैं। ठीक है। बोलो, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो? आ गई है? बॉर्डर कहाँ पर बॉर्डर बनानी है? तो पेज के अंदर, वो बाद में देखेंगे। अभी तो अपने को जो चीज दिखाई दे रही है उसके बारे में अपने पढ़ा। ठीक है। अगर जैसे प्रैक्टिकल करते हुए मैं पूछूंगा आपको कि, मैं बोलूंगा आपको कि जूम कम करो, तो जूम कम कहाँ से करोगे? जब आपको पता है कि जूम स्लाइडर से जूम कम होता है, तो आप जूम कम करोगे वहां से, राइट। मैंने बोला स्क्रॉल करो, स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन का मतलब नीचे आना है। स्क्रॉल अप करो, इसका मतलब ऊपर जाना है। मैं बोलूंगा रूलर में से आप मार्जिन को सेट करो, तो रूलर पता तो होना चाहिए कि रूलर है क्या। अगर आपको रूलर ही नहीं पता कि रूलर है क्या, तो आप सेट कैसे करोगे मार्जिन को? मार्जिन का मतलब होता है कि पेज के अंदर, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से बहुत ज्यादा डार्क है ना, और इधर वाला ये व्हाइट है। इसका मतलब आप इस एरिया में कुछ भी नहीं लिख सकते हो। लिखना चाहोगे तो लिख ही नहीं पाओगे। और यहाँ पर देखो,
यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो आप इस एरिया में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो अगर मैंने बोला कि आपको मार्जिन सेट करना है तो आप क्या करोगे, इसको खिसका के इधर लेके जाओगे, तो आप अगर यहाँ तक कर दिया आपने तो यहाँ तक आप लिख पाओगे। मार्जिन का मतलब पेज की साइज को सेट करना, कहाँ से कहाँ तक हमें लिखना है और कहाँ से कहाँ तक हमें छोड़ना है। यहाँ पे भी देखो ये रूलर है, यहाँ पे ये डार्क है और बाकी सारे वाइट है। इसका मतलब आप जो लिखोगे वो इसके ऊपर नहीं लिख पाओगे, इसके नीचे ही लिख पाओगे। तो ये पता तो होना चाहिए कि इसको रूलर कहा जाता है, तभी तो आपको मार्जिन सेट कर पाओगे। आपको किसी ने कोई फाइल भेजी, वो फाइल क्या है, सही नहीं आई, ऊपर नीचे आ रही है, प्रिंटिंग सही नहीं आ रही है, तो आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा उसका पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात आई समझ में? तो हर पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इन पॉइंट का नाम लिखोगे। क्या कर लोगे, पॉइंट का नाम लिखोगे ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये पॉइंट्स होते हैं। और ये वाली जो वीडियो है आप ऐप के अंदर डाल देंगे, आप लोग नोट कर लेना ढंग से। ठीक है, एक बार वापस इसे देख लेना, वापस ये क्लास रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हटा दूं, अब ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में पूरा, कहाँ पे क्या क्या होता है। अब आपको जो बनाना है बायोडाटा वो इसमें बनाना है, जो बायोडाटा आपने उसमें बनाया था अब इसमें बनाना है। इसमें अपने को और ज़्यादा अच्छे डिजाइन्स मिलेंगे। ठीक है, अब बनाना कैसे है वो देखो। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो पहले फाइल मेन्यू के अंदर आ जाओ। ठीक है, फाइल मेन्यू के अंदर हम आ गए। फाइल मेन्यू के अंदर सबसे ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, क्या है ये, क्या ये सेव। अब ये सेव क्या करता है, हमने जो भी फाइल बनाई है उस फाइल को क्या करेगा, ये परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। क्या होती है, कंट्रोल एस। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एज। सेव एज क्या काम करेगा, वो भी तो परमानेंटली कर रहा था। बाहर कहाँ, घर के बाहर नहीं। देखो कंट्रोल एस से सेव किया और सेव करके हमने नाम रख दिया ए। क्या नाम रख दिया, और हम ये चाहते हैं कि इसी फाइल का नाम बदल करके बी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, एक तो फाइल होनी चाहिए ए, एक और इसकी कॉपी बननी चाहिए और इसका नाम होना चाहिए बी। इसका मतलब सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना है। सेव की हुई फाइल है उसको किसी अन्य नाम से सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेव एज। पहले से सेव की गई फाइल को किसी अन्य नाम से दोबारा सेव करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेव एज। या सेव की हुई फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना हो, जैसे ये डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर सेव है, मेरे को इसे पीडीएफ में सेव करना है। किसमें, पीडीएफ के अंदर सेव करना है, तो मैं सेव एज करूंगा और पीडीएफ में उसे सेव कर लूंगा। ठीक है, तो किसी अन्य नाम से और किसी अन्य फॉर्मेट में भी सेव करना हो तो सेव एज का यूज हम करते हैं। उसके बाद में ओपन, अच्छा इसकी शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है, F12, F12। ठीक है, उसके बाद ओपन। ओपन क्या करेगा, ओपन क्या करेगा, हाँ, पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करना, यानी एग्जिस्टिंग फाइल को दोबारा
ओपन करना, पहले से हमने कोई फाइल सेव कर रखी उसको ओपन करना है तो उसके लिए। उसके बाद में क्लोज, क्लोज क्या करेगा? करंट फाइल, करंट फाइल को क्लोज करेगा, करंट फाइल को क्लोज करेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल कंट्रोल प्लस W। क्या होती है? कंट्रोल प्लस W। उसके बाद इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, न्यू। रिसेंट में क्या आएगा? जो भी हमने लास्ट फाइल बनाई थी वो सबसे ऊपर आएगी। ये सारी देखो, ये सारी फाइलें बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यू, न्यू क्या करेगा? नई फाइल बनाने का काम करेगा। न्यू क्या करेगा? नई फाइल बनाने का काम करेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस N, नई फाइल बनाने के लिए। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रिंट। क्या है? प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस P। इसके साथ एक और आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है कि हम जो फाइल प्रिंट करने वाले हैं उसका प्रीव्यू देखना, पहले प्रिंट करने से पहले उसको देखना वो कैसा प्रिंट होगा, वो कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। उसके बाद में यहां पे देखो लिखा एग्जिट। क्या लिखा है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम से ही बाहर निकल जाना, प्रोग्राम से बाहर निकल जाना। जैसे ये MS वर्ड खुला हुआ है, MS वर्ड से आपको पूरा बाहर जाना है, MS वर्ड को पूरा बंद करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एग्जिट को। एग्जिट की इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4। इससे क्या होगा? हमारे जो भी फाइल है, सॉरी फाइल क्या, जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ये यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। ये क्या है? यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। एक और होती है इसके साथ में अल्ट प्लस स्पेस प्लस X, अल्ट स्पेस और X। इससे भी क्या होता है? एग्जिट हो जाएगा, ये वही जो फाइल है वो बंद हो जाएगी। एक देखो यहाँ पे क्लोज लिखा है, यहाँ पे एग्जिट लिखा है। क्लोज क्या करेगा? करंट फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो A नाम की फाइल पे हम काम कर रहे हैं, A नाम की फाइल को अगर बंद करना है तो कंट्रोल W दबा दो, A नाम की फाइल आपकी बंद हो जाएगी। आप चाहते पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर दूं तो आप अल्ट के साथ F4 दबा दो या अल्ट स्पेस X दबा दो। इससे क्या होगा? हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। दो चीजें बंद हो रही है, एक तो फाइल और एक प्रोग्राम। फाइल को बंद करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल W, और प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। ये नोट कर ले हैं, फोटो खींच लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।